हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पी सीरीज, जिसे कि हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी कहा जाता है, उसकी कन्वर्जेंस कंडीशन के बारे में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसकी हेल्प से हम किसी दूसरी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को पता लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ हाइपर हार्मोनिक सीरीज हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। समेशन 1/np इज इक्वल्स टू 1/np है, यानी कि फर्स्ट टर्म होगा 1 टू द पावर p, सेकेंड टर्म होगा 1/2 टू द पावर p, थर्ड टर्म होगा 1/3 टू द पावर p एंड nth टर्म होगा 1/n टू द पावर p। नाउ ये सीरीज जो है हमारे पास कन्वर्जेंट उस केस में होगी जब p इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो p पावर है वो ग्रेटर देन 1 हो, फॉर एग्जांपल 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। बट p इज लेस देन इक्वल टू 1 पर ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट रहेगी। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। बट प्रूफ देखने से पहले हम देखेंगे एक कंपैरिजन टेस्ट, जिसकी हेल्प से हम इसे प्रूफ करेंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास समेशन यू एंड समेशन वी एन कोई दो सीरीज हैं पॉजिटिव टर्म्स की, एंड के हमने माना कोई एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर, देन वी एन इज कन्वर्जेंट एंड यू एन इज लेस देन इक्वल टू के वी एन, देन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर हमारे पास वी एन नोन है कि कन्वर्जेंट है एंड यू एन की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस अननोन है, बट यू एन इज लेस देन इक्वल टू के वी एन, जहाँ पे यू एन एंड वी एन nth टर्म्स बता रहे हैं, देन समेशन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। यानी अगर कन्वर्जेंट सीरीज से छोटी है कोई सीरीज टर्म बाय टर्म, तो वो सीरीज भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। इफ समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट एंड यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के वी एन, देन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। और अगर टर्म बाय टर्म किसी डाइवर्जेंट सीरीज से ग्रेटर है वो यू एन, देन हमारे पास यू एन भी डाइवर्जेंट होगी। जो हम वी एन का यूज़ करते हैं उसे हम ऑक्सिलरी सीरीज भी कहते हैं। ऑक्सिलरी यानी कि जिसकी हम हेल्प ले रहे हैं, एक्स्ट्रा है जो हमारे पास। तो आइए अब देखते हैं इसका प्रूफ पी सीरीज के लिए। सबसे पहले हमारे पास है केस 1, p इज ग्रेटर देन 1 के ऊपर। नाउ p इज ग्रेटर देन 1 के ऊपर हमें इसे प्रूफ करना है, तो हम लिख सकते हैं 1, बिकॉज 1/1 टू द पावर p, इसे हम लिख सकते हैं 1/1 टू द पावर p, देन 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p प्लस 1/4 टू द पावर p प्लस 1/5 टू द पावर p प्लस 1/6 टू द पावर p एंड 1/7 टू द पावर p। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्रुप्स बना रहे हैं टर्म्स के। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ग्रुप्स बनाए हैं। पहला एक टर्म का ग्रुप बनाया है, सेकंड 2 टर्म्स का, एंड जो थर्ड ग्रुप बनाया हमने 4 टर्म्स का बनाया। एंड सिमिलरली हम आगे भी ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तो हम आराम से ग्रुप बना सकते हैं। नाउ सबसे पहला जो केस है हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए 1/1 टू द पावर p जो है वो हमारे पास इक्वल टू 1/1 टू द पावर p है। ऑलराइट, देन 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है हमारे पास, यानी 3 टू द पावर p इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर p मिलेगा। डेफिनेटली p कोई एक पॉजिटिव पावर है, तो यानी कि हम कह सकते हैं जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। अब हम दोनों साइड्स पे 1/2 टू द पावर p को ऐड अगर करें तो हमें मिलेगा 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p इज लेस देन, यहाँ पर 1/2 टू द पावर p है, 2 बार हमने इसे ऐड किया है तो हमें 2/2 टू द पावर p मिला। एंड 2 को हम क्या लिख सकते हैं, p-1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नाउ सिमिलरली जब हम यहाँ पर बात करेंगे इन टर्म्स के लिए, तो इन टर्म्स में भी 5, 6 एंड 7 4 से ग्रेटर है, तो 1/5 टू द पावर p, 1/6 टू द पावर p एंड 1/7 टू द पावर p, ये सभी 1/4 टू द पावर p से छोटे होंगे। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 टू द पावर p प्लस 1/5 टू द पावर p प्लस 1/6 टू द पावर p प्लस 1/7 टू द पावर p इज लेस देन, यहाँ पर 4 टर्म्स है तो 4 इंटू 1/4 टू द पावर p। अब हम इसे 2 में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 क्या होगा 2 स्क्वायर, एंड यहाँ पर नीचे भी 4 क्या होगा 2 स्क्वायर, तो हमें मिला 1/2 स्क्वायर
p माइनस वन। ऑलराइट, नाउ सिमिलरली अगर हम आगे देखेंगे तो हमने यहाँ पर 2 टर्म्स का ग्रुप बना है, यहाँ पर 4, तो नेक्स्ट जो ग्रुप होगा वो हमारा 8 टर्म्स का ग्रुप होगा। तो यानी 1/8 टू द पावर p के फॉर्म में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 1/8 टू द पावर p प्लस 1/9 टू द पावर p एंड सो ऑन टिल 1/15 टू द पावर p जो होगा वो हमारे पास वो लेस देन होगा, 8 टर्म्स होंगे एंड 8/8 टू द पावर p मिलेगा हमें। एंड 8 क्या होता है 2 क्यूब, देन 2 क्यूब p, पावर को जो हम लेंगे नीचे 2 को तो हमें मिलेगा 1/2 टू द पावर 3p माइनस 1। तो यानी कि हमें क्या मिला, अगर हम सभी इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर दें a b c एंड d को तो हमें मिलेगा जो LHS है वो हमारा क्या है 1/1 टू द पावर p प्लस 1/2 टू द पावर p, 1/3 टू द पावर p, देन 1/4 टू द पावर p, यानी कि LHS तो हमारे पास UN है हमारी, जो कि है 1/n टू द पावर p। तो हमें मिलेगा समेशन UN, जहाँ पे UN हमारी 1/n टू द पावर p है, वो हमें मिल रही है लेस देन 1/1 टू द पावर p, देन 1 प्लस 1/2 टू द पावर p माइनस 1 प्लस 1/2 टू द पावर 2p माइनस 1 एंड सो ऑन। तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम इसे, हम यहाँ पर इसे ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन UN इज लेस देन समेशन VN, वेयर हमारी VN क्या है, VN जो है समेशन VN इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, जहाँ पर हमारा x क्या है, x है हमारा 1/2 टू द पावर p माइनस 1। बिकॉज आप देखिए जब हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी 1 है 1/1 टू द पावर p, देन जब x रखेंगे तो 1/2 टू द पावर p माइनस 1, देन x स्क्वायर 1/2 स्क्वायर p माइनस 1 एंड सो ऑन, थर्ड टर्म भी 2 क्यूब p माइनस 1 बनेगी। नाउ हमारे पास जो x है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा डेफिनेटली। दिस इम्प्लाइज 2 टू द पावर p माइनस 1 हमारे पास ग्रेटर देन 1 मिलेगा, बिकॉज p जो है हमारा ग्रेटर देन 1 है, हमने यहाँ पर कंडीशन ली है। अगर p इक्वल टू 1 होता तो हमारे पास 1 माइनस 1 0 हो जाता एंड 1 के इक्वल आ जाता, बट यहाँ पर ये केस नहीं है, यहाँ पर p ग्रेटर देन 1 है, तो हमें p माइनस 1 जो होगा 2 टू द पावर p माइनस 1 ग्रेटर देन 1 मिलेगा। एंड इससे हम क्या कह सकते हैं 1/2 टू द पावर p माइनस 1 हमें लेस देन 1 मिला। ना अगर हमें ये लेस देन 1 मिला तो यानी हम कह सकते हैं x इज लेस देन 1। लास्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज वाले वीडियो में हमने देखा था कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज में x लेस देन 1 हो, मॉड x लेस देन 1 हो, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली x लेस देन 1 मॉड x लेस देन 1 एक ही बात हुई। तो अगर मॉड x लेस देन 1 हो तो हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है ये कन्वर्जेंट होती है। तो यानी कि हमें मिला समेशन UN इज लेस देन समेशन VN, वेयर VN जो है हमारे पास वो खुद कन्वर्जेंट है। एंड कंपैरिजन टेस्ट हमने अभी देखा कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज से लेस देन है तो वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, यानी कि UN भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसलिए हमारे पास p इज ग्रेटर देन 1 पे ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट रहेगी। आइए अब बात करते हैं सेकंड केस की। नाउ सेकंड केस हम सबसे पहले लेंगे p इज इक्वल्स टू 1 के लिए, इंडिविजुअली बात हम करेंगे p इज इक्वल्स टू 1 पे। नाउ p इज इक्वल्स टू 1 पे जो हमारी सीरीज मिलेगी वो हमें मिलेगी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन, इस तरीके से मिलेगी। अगेन हम इसे के ग्रुप्स बनाना अगर चाहें तो बना सकते हैं। पहले हमने 1 एंड 1/2 का ग्रुप बनाया, देन 1/3 प्लस 1/4 का ग्रुप बनाया, देन हम ग्रुप बनाएंगे 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम 4 ग्रुप्स बना दिए 4 एलिमेंट्स के। देन नेक्स्ट जो ग्रुप होगा उसमें 8 टर्म्स होंगे 1/16 तक। नाउ हमारे पास जो 1 प्लस 1/2 होगा वो डेफिनेटली 1/2 से ग्रेटर देन होगा, राइट। नाउ अगेन हम जानते हैं 3 जो है वो लेस देन 4 है,
तो 1/3 ग्रेटर देन 1/4 हुआ, देन 1/3 प्लस 1/4 हुआ ग्रेटर देन 1/4 प्लस 1/4। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 1/4 प्लस 1/4 से ये टर्म हमें ग्रेटर देन मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 2 का कौन सा मल्टीपल है, 8 है। नाउ तो ये जो सभी टर्म्स हैं 5 लेस देन 8 है, तो 1/5 ग्रेटर देन 1/8 होगा। तो यानी कि सभी टर्म्स को अगर हम 1/8 से ही रिप्लेस कर लें तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो हमें ये क्या मिलेगा, ग्रेटर देन। ये जो सीरीज़ हमारे पास है, जो हमारी हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ है p=1 के लिए, वो हमें ग्रेटर देन दिस सीरीज़ मिलेगी। ऑलराइट, नाउ अब इस सीरीज़ की हम देखते हैं कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस के बारे में। नाउ इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस अगर हम देखना चाहें तो वो हम कैसे मिलेगी हमें। नाउ यहाँ पर ये कितने टर्म्स थे, 1 थे। ऑलराइट, एंड यहाँ पर ये 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स का 1/4 प्लस 1/4 हमें क्या मिला, 2 × 1/4, यानी ग्रेटर देन 1/2 मिलेगी हमें। ऑलराइट, एंड ये टर्म्स हमें कितने मिलेगी, 4 टर्म्स हैं। देन 4 टर्म्स हैं तो 4 × 1/8 अगेन हमें मिलेगा 1/2। ऑलराइट, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये सीरीज मिल रही है वहाँ पर हमें 1/2 के फॉर्म में मिल रही है। समीशन un इज ग्रेटर देन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू n टाइम्स, बिकॉज हमारे पास 1/2 ही आ रहा है। तो n टाइम्स अगर 1/2 है तो 1n/2 मिलेगा हमें। ऑलराइट, अब अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर un जो है, हम यहाँ पर पार्शियल सम्स की बात कर रहे हैं, जो हमारी हाइपर हार्मोनिक सीरीज है उसकी। तो Sn हमें मिल रहा है ग्रेटर देन n/2 से। अब जब n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा तो ये टर्म हमें इनफाइनाइट मिलेगी, यानी कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास RHS पे, ये हमारी कैसी सीरीज़ है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है हमारे पास। एंड अगर ये सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट है तो जो हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल टर्म्स जा रहा है वो डेफिनेटली इनफाइनाइट जा रहा है, एंड ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। एंड कंपैरिजन टेस्ट से हमने देखा कि अगर डाइवर्जेंट सीरीज़ से बड़ी अगर ये सीरीज़ है तो ये सीरीज़ भी हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाएगी इस केस में, बिकॉज हमारे पास ये ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है। n टाइम्स था तो n/2 हुआ, एंड n/2 होते ही हमारे पास ये इनफाइनाइट के फॉर्म में आ जाएगा जब n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा। इसीलिए जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा वो इनफाइनाइट अप्रोच करेगा, इसीलिए Sn जो है हमारी वो डाइवर्जेंट है। आइए अब हम बात करते हैं p इज लेस देन 1 के लिए। p इज लेस देन 1 के लिए हमारे पास कैसे ये सीरीज डाइवर्जेंट आएगी, इस बारे में हम देखते हैं। नाउ हम जानते हैं अगर p इज लेस देन 1 है, अगर p इज लेस देन 1 है हमारे पास, देन n टू द पावर p जो होगा हमारे पास वो लेस देन n मिलेगा। n टू द पावर p लेस देन n कैसे मिलेगा, अगर हम इसे एग्जांपल से देखें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम n को लें 4, राइट, एंड अगर p को हमें लेस देन 1 लेना है, फॉर एग्जांपल p को हमने 1/2 लिया, तो 4 टू द पावर 1/2 हमें क्या मिलेगा, 2, एंड 2 इज लेस देन 4, यानी कि जब भी p लेस देन 1 होगा तो हमारे पास n टू द पावर p इज लेस देन n मिलेगा। नो n टू द पावर p अगर हमारे पास लेस देन n है तो हम कह सकते हैं 1/n टू द पावर p ग्रेटर देन n होगा हमारे पास, 1/n होगा हमारे पास। एंड अगर ये ग्रेटर देन है तो हम दोनों ही तरफ समेशन लगा सकते हैं, इनका सम भी जो होगा वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, इसी इनइक्वालिटी को। तो समेशन 1/n टू द पावर p इज ग्रेटर देन समेशन 1/n। नाउ जो प्रीवियस केस था हमारा उसके अकॉर्डिंग समेशन 1/n क्या हो गई, समेशन 1/n टू द पावर p के फॉर्म में है, जहाँ पर p = 1 है हमारे पास। तो यानी कि अभी जो हमने प्रीवियस केस देखा उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। एंड ये जो सीरीज है हमारे पास 1/n टू द पावर p, ये ग्रेटर देन डाइवर्जेंट सीरीज आ रही है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट से
कि हमारे पास ये सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी 1/n⁻p व्हेन p इज ग्रेटर देन p इज लेस देन 1। सो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हाइपर हार्मोनिक सीरीज जो है, जिसे कि हम समेशन 1/n⁻p लिखते हैं, वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट कब होती है, हमारे पास p इज ग्रेटर देन 1 पे, एंड डाइवर्जेंट होती है p इज लेस देन इक्वल टू 1 पे। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल्स देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सीरीज है 1/n² प्लस a², इसकी हमें कन्वर्जेंस टेस्ट करनी है इस इनफाइनाइट सीरीज की। यहाँ पर ये un हमारा टर्म है सीरीज का। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सिंपली, n² जो होगा हमारा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ऑलराइट, a² लेते हैं हम यहाँ पर, a² ग्रेटर देन 0 होगा हमारा। अब अगर हम दोनों ही साइड प्लस n² करें तो हमें मिलेगा n² प्लस a² इज ग्रेटर देन n²। तो यानी कि जब अगर हम 1/n करें तो 1/n² प्लस a² इज लेस देन 1/n² हमें मिला। ऑलराइट, यानी कि हमारे पास समेशन un इज लेस देन समेशन vn मिल रही है, जहाँ पर vn जो है हमारा वो है समेशन 1/n²। नाउ अगर हम इसे देखें तो ये हमें क्या मिल रही है, अगेन हमें ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज मिल रही है 1/n⁻p, जहाँ पर p इक्वल टू हमारा 2 है एंड 2 हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो यानी कि ये सीरीज हमारे पास कैसी हुई, कन्वर्जेंट। एंड जो हमारे पास सीरीज un थी वो हमारे पास लेस देन कन्वर्जेंट सीरीज आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट ये सीरीज हमारे पास कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम सिंपली p सीरीज का यूज़ करके किसी और सीरीज की ये कन्वर्जेंस को चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट में। प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट के अंदर हम p सीरीज का और भी ज़्यादा यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सिलरी सीरीज टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ अनदर सीरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।